अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम जुनैर है और आप देख रहे हैं परफेक्ट सॉल्यूशन। आज से जो अपनी वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें आप लोगों को सिखाऊंगा हम कैसे वेबसाइट डेवलप करेंगे विदाउट कोडिंग के बहुत ही कम टाइम। अक्सर हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, हमारे पास इतनी सोर्सेज नहीं होते कि हम एक वेबसाइट डेवलप करवाएं लोगों को, क्योंकि लोग काफ़ी अमाउंट मांगते हैं वेबसाइट डेवलप करने की, लाइक 25 के 30 के। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो देखने के बाद आप इतने एबल हो जाएंगे कि आप एक अपनी वेबसाइट खुद डेवलप कर सकते हैं, वो भी कम टाइम पे और वो भी अट्रैक्टिव। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ अपनी वेबसाइट पहले डेवलप की हुई है, जैसे कि filmstores.vp.com। इस साइट पर मैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, डब मूवीज़, पंजाबी मूवीज़ अपलोड करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा ये होम पेज है। ये है मेरा बॉलीवुड सेक्शन, जिसमें मैं एक बॉलीवुड की मूवीज़ अपलोड करता हूँ। इसके साथ साथ हॉलीवुड मूवीज़, डब मूवीज़, पंजाबी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी साइट पर रिक्वेस्ट फॉर मूवी का एक फॉर्म है, जिसमें यूज़र अपना नेम, ईमेल एड्रेस और कमेंट में लिखता है जो वो मूवी चाहता है कि मैं अपनी साइट पर अपलोड करूँ। जैसे मुझे उसका मेल रिसीव होती है तो मैं वैसे ही मूवी अपलोड कर देता हूँ अपनी साइट पर। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं मूवीज़ के रिलेटेड, जैसे कि IDM क्रैक, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ये मेरी फिल्म स्टोर ऐप है। अगर आप ऐप बनाना सीखना चाहते हैं कि हम ऐप कैसे बनाएं अपनी साइट की या वेबसाइट की, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि मैंने ये ऐप कैसे डेवलप की है। एक और मेरी पर्सनल बिजनेस की वेबसाइट है, जैसे कि mzsoftx.tv.com। ये मेरी ऑफिस वर्क के लिए वेबसाइट है, जो कि मैं ऑफिशियली यूज़ करता हूँ। और टिप्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रिक्स में ये मैंने बटन क्रिएट किए हुए हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाती है यूट्यूब। तो मैंने जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की होती हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे अपनी वेबसाइट डेवलप करेंगे। सबसे पहले हम vb.com पर जाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फिल्म स्टोर मैंने एक वेबसाइट डेवलप की हुई है, जिस पर मेरे विजिटर हैं 582 और यूनिक विजिटर हैं 234। और टुडे मेरे विजिटर, जो आज की मेरे विजिटर हैं, वो है 335। हम यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू साइट पर। हम ऑनलाइन स्टोर नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो हम नॉट नाउ पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का एक अट्रैक्टिव सा थीम सेलेक्ट करेंगे जो हम अपनी वेबसाइट पर यूज़ करना चाहते हैं। थीम बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो कि हमारी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाती है। यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए हमारी वेबसाइट, तो जो यूज़र है उसको जल्दी समझ आ जाए साइट पर। कम्प्लेक्स किस्म की वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली नहीं होती। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ ये थीम कि मैं ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। आप थीम बाद में भी, वेबसाइट बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। इसको मैं स्टार्ट एडिटिंग करता हूँ यहाँ से। ये मेरी साइट को क्रिएट कर रहा है, कुछ टाइम लेगा। वन बाय वन इसके एक एक फीचर पर मैं आपको डिटेल देता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक फीचर समझ आएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये हमसे पूछ रहा है चूज योर वेबसाइट डोमेन। डोमेन होती है हमारी, जैसे यहाँ पे वीबी है, हम अपनी वेबसाइट का नेम क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ junaid.vb.com। अगर आपके पास रजिस्टर्ड डोमेन है तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड डोमेन लिख सकते हैं।
तो मैं फीड मिनट पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके साथ जाऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये थीम है। हम यहाँ पर एडिटिंग करके कुछ लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। जैसे कि एक फॉर्म बनाया गया है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था रिक्वेस्ट फॉर मूवी को, मैंने फॉर्म डेवलप किया हुआ था। तो अबाउट में चलते हैं। अबाउट में जाने के बाद हम अपनी मर्जी के लिए यहाँ पे टाइटल लिखते हैं। अबाउट अस। वेलकम टू शॉर्टकट की। जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास ये कलर है, ये कलर कुछ लाइट है, इसको डार्क करते हैं। कलर हम रेड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा गया फॉर्म। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं स्पेस को। अब इसमें होता क्या है, जैसे इसमें अबाउट मी लिखा हुआ है, इसमें एक लिंक क्रिएट की हुई है। हम यहाँ से जैसे कि हमने देख लिया टाइटल का यूज़, टाइटल के यूज़ के बाद हम यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट। ये हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये टेक्स्ट यहाँ से पिक किया, पिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई पैराग्राफ। और नेक्स्ट है हमारे पास इमेज। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ होम पर। ये इमेज वगैरह पोस्ट की है, तो मैं चाहता हूँ इस इमेज को डिलीट करना है, तो इसकी जगह मैं एक नई इमेज लेके आना चाहता हूँ। तो सिंपली इस इमेज के फीचर को हम यहाँ से पिक करेंगे, जहाँ पे ड्रॉप कर। ड्रॉप करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूछेगा कि आप कौन सी इमेज अपलोड करना चाहते हैं। या तो आप इंटरनेट से भी कोई भी इमेज दे सकते हैं, अगर इंटरनेट से नहीं तो आप अपने कंप्यूटर के पास। जैसे कि ये पिक्चर है, देख सकते हैं जहाँ पर हमारा पिक्चर शो हो गई है। हम इस पिक्चर की स्पेसिंग दे सकते हैं, यहाँ से पिक्चर मार्जिन, राइट, लेफ्ट, बॉटम, टॉप। उसके बाद हम यहाँ से इसकी लिंक दे सकते हैं, यानी कि जब कोई हमारी इसकी इमेज पे क्लिक करेगा तो इस पेज पर उसको जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप उस पेज की लिंक देंगे तो वहाँ पर चला जाएगा। लिंक के बाद यहाँ पे इसका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड पेज होगा, प्रोडक्ट पेज होगा, ब्लॉग स्पॉट, फ़ोन नंबर, फाइल, इमेज या खुद का पढ़ना होगा। जैसे कि हमने टेक्स्ट भी कर लिया, टाइटल भी हो गया, इमेज भी हो गया। हम चाहते हैं गैलरी ड्रॉप करना। गैलरी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ये हमारे पास एक्स्ट्रा से दिखा देते हैं।
तो यहाँ से कॉपी करते हैं, ये अब जो इमेज यहाँ पे देना चाहते हैं। तो लोगों मैं यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक गैलरी बन गई है हमारे 6 पिक्चर की। अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड शो हमारे पास 6 पिक्चर की, जैसे कि आपने देखा होगा मेरी वेबसाइट पर, जैसे ये फ्लिप हो रही है लेफ्ट राइट पर पिक्चर, ये जैसे चेंज हो रही है, हम यहाँ से स्लाइड शो को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, उसके बाद स्लाइड शो आ गया। ऐसे थंबनेल नीचे नजर आएंगे। ऐसे मैं सिंपल इसको यूज़ करता हूँ। इसको यूज़ करने के बाद ये आपसे पिक्चर्स मांग रहा है जो आप वहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। मैंने पिक्चर्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ। सेव करने के बाद ये ऐसे चेंज होती रहेंगी। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसका ट्रांजैक्शन स्लाइड भी चेंज करते हैं, जैसे कि स्लाइड में शो, स्लाइड के बाद स्लाइड में, और फोल्ड। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप इसका टाइम भी कम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 सेकंड लगा हुआ, जिसको हम कम करके 3 सेकंड कर देते हैं। 3 सेकंड के बाद मैं इसको यहाँ से स्लाइस पे करता हूँ। तो स्लाइस पे देखते हैं कैसा इसका रिजल्ट आता है। टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने एक जैसी पिक्चर अपलोड 2 दफ़ा की हुई है, तो इसको कम करते हैं, इसको सेव करते हैं। देख रहे हैं हमारे पास एक अट्रैक्टिव सी साइट शो हो रही है। उसके बाद हमने मैप शो करना है कि हमारी लोकेशन शो, जैसे कि आपने देखा होगा मेरी साइट पर तो फैक्ट, इसमें मैंने बताया होगा कि मेरा ऑफिस की साइट पर है, किस जगह पर है। अगर आप लोग गूगल मैप पर सर्च करना चाह रहे हैं, ये देखिए मैंने एक मैप यहाँ पे यूज़ किया होगा। मैंने सिंपली किया ये है कि यहाँ से मैप को पिक किया, पिक करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ये देखें यहाँ पे मैप ड्रॉप हो गया है। अब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर एड्रेस दे सकते हैं, जहाँ पर भी है। मैं लाहौर का एड्रेस दे रहा हूँ। इसको आप सेंटर लेके आना चाहते हैं, इसकी स्पेसिंग देना चाहते हैं, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो एडवांस लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है हमारी स्पेस का, उसके बाद एडवांस डिस्प्ले, ड्रेस, शो मार्कर, रिमोट शो मार्कर, मीन वो मार्क जो ऐसा शो हो रहा था ये रेड कलर का, वो शो करना चाह रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेड मार्क ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद शो स्केल,
हम स्केल शो करना चाहते हैं तो इसको ओके कर देंगे, नहीं तो इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास स्नैपशॉट भी हो गया। अब हम एक फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कि जैसे हम चाहते हैं कि बहुत से लोगों की एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं कि लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पसंद है, कौन सी नहीं, तो हम इसके लिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म को वहाँ से कॉपी करेंगे, जहाँ पेस्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जो यूज़र होगा वो यहाँ पर आकर अपना नेम लिखेगा, फर्स्ट नेम लिखेगा, लास्ट नेम लिखेगा, अपना ईमेल एड्रेस और कमेंट देने के बाद यहाँ से लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये मेरी ईमेल एड्रेस है। मीन के वो जो भी यहाँ पर कमेंट और ईमेल एड्रेस लिखेगा मेरी इस ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल रिसीव होगी, जिस पर लिखा होगा जो भी उसने कमेंट वगैरह होगा उसकी ईमेल एड्रेस नेम वगैरह हमें शो होगा। कंफर्मेशन मैसेज है कि उसे मैसेज रिसीव हो के हमारा मैसेज रिसीव हो चुका है। स्पेसिंग हम देना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास स्पेसिंग। उसके बाद ये बटन है, बटन आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट भी रखना चाह रहे हैं, कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। देख सकते हैं हमारे पास जो बटन है वो सेंटर में चला गया। बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, सबमिट बटन। हम यहाँ पर अपनी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं ओके लिखता हूँ तो वहाँ पर बटन पर ओके लिखा जाएगा। लेकिन इसको हम दोबारा यहाँ से सबमिट भी कर देते हैं। सबमिट और स्पेस इसकी कम कर देते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा इसकी स्पेस ज़्यादा होगी। इसकी स्पेस हम पहले जितनी कर देते हैं उनकी नॉर्मल जो गलती आ रही है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे शो टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि जैसे कि हमने वहाँ से फॉर्म क्रिएट किया है, फॉर्म यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमें एक और बटन चाहिए, तो हम यहाँ से बटन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डाउन ड्रॉप मेन्यू कोई एक्टिविटी देखना चाहते हैं कि हमारा यूज़र किस किस्म की मूवीज़ हमें उसने रिक्वेस्ट की है, उनके फर्स्ट सेक्शन जो फिल्म का हो सिलेक्ट। सिलेक्ट मूवी, अब उसमें ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हॉलीवुड, बॉलीवुड और डब मूवी। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। जैसे ही आप स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें वो बताएगा कि हमारे पास कौन सी मूवी अपलोड हम करना चाह रहे हैं। उसके बाद कमेंट में वो मूवी बता देगा वो कौन सी मूवी होगी, कमेंट में जो भी कमेंट देना चाहता है। उसके बाद चेक बॉक्स, कोई भी एक्टिविटी देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट मूवी की थी, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास शो हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड या डब मूवीज़, तो यहाँ से सिलेक्ट कर देगा कि हम हॉलीवुड देखना चाह रहे हैं, हॉलीवुड देखना चाह रहे हैं, हॉलीवुड देखना चाह रहे हैं। उसके बाद फाइल अपलोड का, फाइल अपलोड कैसे की, यहाँ पर एक गोल्डन मार्क बना हुआ है, इसका मतलब है कि हम फाइल अपलोड तब करेंगे जब हम ये साइट प्रीमियम देख रहे हैं, जब हम इनको पैसे देंगे पीपी को। नेम वगैरह आ गया, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो हम आपको किसी करता हूँ जाने के बाद इस फॉर्म को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद
मैप भी हो गया, फॉर्म न्यूज़ लेटर फॉर्म में कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर। जो भी यूज़र होगा हमारी वेबसाइट पर तो हमें ईमेल एड्रेस अपनी देगा। ईमेल एड्रेस देने के बाद हमें एक मेल रिसीव होगी कि हमें इस सब्सक्राइबर ने या इस यूज़र ने हमें सब्सक्राइब किया। जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस वैसे ही शो होगा जैसा कि फॉर्म पर सबमिट पे था, वैसे स्पेसिंग बटन वगैरह। उसके बाद हम चले जाते हैं, इसलिए हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से चलते हैं बटन, जैसे कि ये बटन वगैरह क्रिएट होंगे। बटन के बाद हम देखते हैं, हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं। बटन का आप जो भी नेम देना चाहते हैं, मेन, फॉर्म, बटन का स्टाइल क्या हो। उसके बाद बटन की पोजीशन, लिंक, किस वेबसाइट पर ये ओपन हो उसकी लिंक। उसके बाद स्टैंडर्ड पेज, प्रोडक्ट, पोस्ट, ईमेल, फाइल देते हैं। फाइल देने के बाद आप यहाँ पर न्यू फाइल अपलोड करना चाहते हैं, इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो देख रहे हैं वो यहाँ पे अपलोड हो फॉर्म खराब करके काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी फाइल को पब्लिश करते हैं। तो दिखाता हूँ ये फॉर्म काम कैसे करते हैं। तो पब्लिश करते हैं junaid.weebly.com पर। जैसे भी ओपन हो गया हमारे पास, हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। यह देख सकते हैं हमने एक हमारी वेबसाइट जो कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन की थी वो पब्लिश हो। देख सकते हैं हमने जो गैलरी अपलोड की है, पिक्चर अपलोड की है। तो ये वो स्लाइड शो वाला पिक्चर। और उसके बाद हमारे पास ये हमारा जो मैप के बाद फॉर्म के बाद हमारे पास ये न्यूज़ लेटर के बाद ये था फॉर्म जो भी मैंने यहाँ पे पिक्चर अपलोड की थी। इसमें ओपन करता हूँ तो ये पिक्चर यहाँ पर ओपन हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास हमारा बटन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसको ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद आप यहाँ पर एम्बेडेड कोड, अगर आप कोडिंग जानते हैं तो यहाँ से कोडिंग यहाँ से यूज़ करके अपनी मर्जी की कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप कोडिंग के बारे में जानते हैं तो तब ही आप इस एम्बेडेड कोड का इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसका यूज़ ना करें। अब आगे हमारे पास स्ट्रक्चर। ये साइट तो काफ़ी डिज़ाइन करती है। ये यहाँ पे लोगो भी दे सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने नाम पर बनाई है वेबसाइट तो मैं यहाँ पर सिंपल इमेज यूज़ करता हूँ। इससे चल जाते हैं पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो में जाने के बाद हम यहाँ से सेक्शन यूज़ करते हैं। इसको यहाँ से क्रॉप करते हैं। ये आप सेक्शन पे देख रहे हैं हमारे पास गैलरी आ गई। गैलरीज में हमारे पास ऐसी पिक्चर्स अपलोड होंगे। अगर आप गैलरी नहीं करना चाहते हैं तो फीचर, हमारे पास फीचर्स क्या हैं ये आप देख सकते हैं। फीचर्स के बाद हमारे पास मेन्यू। अगर आपने एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाई है तो उसके लिए मेन्यू यूज़ होगा। और कॉन्टैक्ट फॉर्म, जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म से हो रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पर फीचर बनाना। फीचर के बाद कौन सा फीचर इस्तेमाल करना चाहेंगे, मैं यही इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ पे लेआउट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास
लेआउट, इसको यहाँ से सेव करेंगे। ये लेआउट यहाँ से हमारे पास सेव होगी। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट सिंपली पिक एंड ड्रॉप करके हम यहाँ से ट्रैक्टर बना सकते हैं। उसके बाद डिवाइडर मीन यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं, आप ऊपर वाले सेक्शन को नीचे वाले सेक्शन को यहाँ से अलग करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। मीन ऊपर वाला सेक्शन और लोअर सेक्शन अलग होगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे स्पेस, हम यहाँ पर जाते हैं कि यहाँ पे स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन वगैरह यूज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे स्पेस यूज़ हुई है, हम कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ी और स्पेस यूज़ हो, हमारा जो ये वाला सेक्शन है जिस नीचे लगा है, हम यहाँ पे स्पेस उठाएंगे। उठाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो देख सकते हैं हमारे पास स्पेस क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास है मीडिया में आप HD वीडियो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये अपलोड नहीं हो रही है अपडेट सेशन के लिए ऑडियो और HD वीडियो। हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो फाइल होगी डॉक्यूमेंट की उसको कॉपी करते हैं। जैसे कि मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक है, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट कन्वर्टिंग जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, हम इसको यहाँ से अपलोड फाइल करते हैं। अपलोड फाइल करने के बाद डॉक्यूमेंट को उसको यहाँ पेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो रहे हैं, टाइम लगेगा। चलिए आगे चलते हैं यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब की कोई वीडियो को लिंक यहाँ पर देना चाहते हैं कि आपकी वीडियो को, यहाँ पर इसको पिक करेंगे, पिक करने को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो की लिंक आपको देता हूँ। जैसे कि मेरा ये टूवर्ड्स इमरान का कान का, इसकी मैं यहाँ से लिंक ले रहा हूँ। लिंक लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मेरा वो टूल शो हो गया। उसके बाद आ गया फ्लैश। अगर आप फ्लैश अपलोड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आप फ्लैश अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास एक फ़ाइल, हम यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसको यहाँ से फाइल को अपलोड करेंगे और ये फाइल डाउनलोडेबल है। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पर देखेंगे, हम जैसा चेक कर कि मैंने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने यहाँ पर फाइल अपलोड की है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा। वैसे ही हम यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नेम देंगे, सिंपली सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, यहाँ पे नेम आ जाएगा। अब आगे आ गया ई कॉमर्स। आपकी प्रोडक्ट कौन से आपके प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, उनकी प्राइस क्या है, एक्स्ट्रा। उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ से आप इसको सेव करेंगे तो आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। और इससे आगे नेक्स्ट में हमारे पास कैटेगरी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कैटेगरी भी हम यहाँ पर किस किस्म की कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर
सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और इसको यहाँ पे सेव करते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट क्रिएट हो गई जिसकी कैटेगरी है। उसके बाद सर्च बॉक्स की हम सिर्फ अपडेट जब अपनी वेबसाइट करेंगे तब भी कर सकते हैं। उसके बाद कोटेशन बॉक्स, आप यहाँ पे कोटेशन लिखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोटेशन लिखी है, उसको मैं साइड पे करता हूँ। ये कोटेशन हमारे पास लिखी गई है। और उसके बाद हमारे पास है सोशल आइकन, जो कि हम साइड के अपने काफ़ी सारे स्कैन पे देखा होगा। सोशल आइकन को यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सोशल आइकन क्रिएट हो चुके हैं। ट्विटर हो गया हमारे पास, लिंक्स एक्टिव। फेसबुक पर चलते हैं। फेसबुक की आपको मैं लिंक दिखाता हूँ यहाँ पर, देख कैसे हम यहाँ पर लिंक देंगे। अगर मैं फेसबुक की लिंक देना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी पेज है मैं यहाँ पर पेज की लिंक दूँगा, तो यहाँ पर जब भी कोई यहाँ पर फेसबुक क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरे पेज पर जाके ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिस्पेक्टिव फॉर्म, ये फॉर्म होगा जो कि जिस किस्म के आप अपनी यूज़र से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप उसको आपकी वेबसाइट पसंद आई कि नहीं, किसी किस्म का सजेशन वगैरह, तो आप यहाँ से सजेशन वगैरह दे सकते हैं या ले सकते हैं। और सर्वे आ गया, हम यहाँ पर सर्वे को यहाँ पे पोस्ट करते हैं, दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सजेशन वगैरह, यहाँ पर वही आ गया कि आपको हमारी वेबसाइट का कैसे पता चला, किस किस्म की वेबसाइट है, आपकी एज क्या है, होल्ड इनकम क्या है, किस वर्ष का मेरिट। वैसे ही जैसे कि आप देखें मेरी इसमें पर रिसीव होगा फॉर्म की टोटल जो भी उसकी, और मेरी डिटेल्स ऐड करेगा। उसके बाद है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख लेंगे हमारे पास एंड में बचता है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के साथ हम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट पर एड्स होंगी, हम उस एड की वजह से अपनी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखी हैं बेसिक और स्ट्रक्चरल मीडिया और ई कॉमर्स और मोर। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पेजेस के बारे में, थीम्स के बारे में, शॉर्ट्स के बारे में, ऐप के बारे में। अपनी साइट को पब्लिश करते हैं और देखते हैं हमने जो भी अब तक अपलोड किया है वो चीज़ें सही तरह वक्त आ रही हैं। हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे मेरी नेम क्रिएट हो चुका है जुनैद। उसके बाद जो हमने पिक्चर्स वगैरह अपलोड की थी, पिक्चर्स वगैरह के बाद फॉर्म वगैरह जो अपलोड किए थे, हमने पिक्चर्स अपलोड की थी। उसके बाद हमने चले गए पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे हमने जो मिड में सेशन ऐड किया था, मिड में सेशन ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर एक कोटेशन लिखी थी। कोटेशन के बाद ये मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड कर दिया। जहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल अपलोड होंगी, वो फैच करेगा। फैच करने के बाद जो मैंने यहाँ पे फ़ाइल अपलोड की थी वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यहाँ से यूज़र इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमने फॉर्म क्रिएट किया था। उसके बाद सर्वे फॉर्म
क्रिएट किया था। अबाउट में हमने फिर अगर